बच्चों, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 लार्ज नंबर पढ़ चुके हैं। लार्ज नंबर्स में क्या होता है, इंडियन सिस्टम नंबर्स, इंटरनेशनल सिस्टम नंबर किस तरह से लिखा जाता है वो हम पढ़ चुके हैं। फिर प्लेस ऑफ वैल्यू और उसमें एक्सपांडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। और नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 ये हम इतना पढ़ चुके हैं। फिर चैप्टर 2 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसमें लार्ज नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है वो हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, अभी हम चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो चैप्टर 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बच्चों, कोई भी चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उनका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि उनका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक बार अर्थ अच्छे से जान लेते हैं तो फिर हमें सम सॉल्यूशन करने में बहुत ही आसानी होती है। तो बच्चों, अभी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इंट्रोडक्शन करेंगे, उनका हम अर्थ जानेंगे। तो चलो बच्चों, हम इंट्रोडक्शन करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि हम उनका अर्थ जानेंगे। ओके, तो बच्चों अभी हम इंट्रोडक्शन जानेंगे किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो बच्चों यहाँ पे है इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में अर्थ लिखा है। मल्टीप्लिकेशन वन ऑफ द 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ arithmetic gives the result of combining groups of equal size। तो उसको हम हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो यहाँ पे 2 जो हार्ड वर्ड्स है उनका सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे, बाद में हम डिटेल में आगे समझेंगे। यहाँ पे एक तो है अरिथमेटिक और दूसरा क्या है, कंबाइनिंग। तो बच्चों, कंबाइनिंग का मीनिंग होता है जोड़ना। क्या होता है, कंबाइनिंग का मीनिंग होता है जोड़ना। एंड अरिथमेटिक का होता है, अरिथमेटिक मीन द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैज कैलकुलेटेड बाय एडिंग देम टुगेदर एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर। यानी कि अभी हम उनका डिटेल में जानेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का अर्थ डिटेल में जानते हैं। यानी कि एक नंबर को अगर हम दूसरे नंबर के साथ अगर हम जब भी जोड़ते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, एडिट। ये तभी हम अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन का अर्थ जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कंबाइनिंग यानी कि जोड़ना होता है, अरिथमेटिक यानी कि mean the average of the set of numerical values has calculated by adding them together and dividing by the number। यानी कि एक नंबर को अगर हम दूसरे नंबर के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, दुगने से भी ज़्यादा नंबर एडिंग हो जाता है, यानी कि बढ़ जाते हैं। तो किस तरह से बढ़ते हैं, तो चलो हम एक एग्जांपल बाय हम उनकी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे 3 + 3 + 3 तो कितना होगा, यहाँ पे 9 हो गया। तो 3 + 3 + 3 यानी कि 3 नंबर को हमने 3 बार लिखा है, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन अगर लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 3 तो आंसर क्या हो गया, 9। तो यहाँ पे नंबर कैसा हो गया, एडिंग हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। अभी हम मल्टीप्लिकेशन के 2 एग्जाम्पल जानेंगे, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है 345 × 6। तो यहाँ पे 6 है, इसलिए में हम 6 का टेबल हम रफ वर्क में भी लिख सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली अगर आइडिया नहीं आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 × 5 = 30। तो यहाँ पे 0 1 से, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। और ये जो 10th नंबर है उसको हम क्या लेंगे, कैरी लेंगे, क्योंकि 10th नंबर हमेशा कैरी लेना चाहिए। 6 × 4 = 24
24 में 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 27। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और ये जो 2 10 है उसके हम यहाँ पे कैरी लेंगे। तो 6 3 जा 18, 18 में 2 ऐड होगा तो कितना होगा यहाँ पे 20। आगे कोई नंबर नहीं इसलिए यहाँ पे मैंने टोटल क्या लिख दिया है 20। तो उसका आंसर क्या होगा 2070। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट 387 मल्टीप्लाई 11, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे वंस नंबर कौन सा है टेंस हो जाने के, तो ये एक 1 है जो 1 है, दूसरा जो 1 है वो 10 है। तो सबसे पहले हम वंस नंबर जो 1 है उनका हम 387 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 7 जा 7, 1 8 जा 8 एंड 1 3 जा 3। इसी तरह अभी हम टेंस नंबर का करेंगे। तो उससे पहले हम ये जो वंस नंबर उसका हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3। अब ये दो नंबर का जो मल्टीप्लाई किया उनका हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। यस, तो 7 0 7, 8 और 7 कितना हो गया 15। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, 1 क्या लिया है मैंने कैरी। तो 3 एंड 1 4 एंड 8 टोटल कितना हो गया 12। तो 2 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी हो जाएगा तो 1 एंड 3 4। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 4257। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अभी बच्चों हम डिवीजन का इंट्रोडक्शन करेंगे। व्हाट इज अ डिवीजन? Thus, separation of something into different parts to sharing of something between different people, groups, places, etc. यानी कि जब भी हम अलग अलग लोगों में, समूह में या प्लेस में अगर हम कोई भी चीज़ अगर हम शेयरिंग करते हैं यानी कि बांटते हैं तो वो हमेशा इक्वल पार्ट में बांटना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ सेपरेशन यानी कि अगर जहाँ पे समझौता नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है झगड़ा होता है। इसीलिए हमेशा कोई भी थिंग्स अगर हमें शेयरिंग करना होता है, बांटना होता है, तो हमें हमेशा इक्वल पार्ट में बांटना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसको हम अभी एक एग्जांपल बाय हम समझेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 8/4, यानी कि मेरे पास 8 चॉकलेट है और मुझे 4 चिल्ड्रन में क्या करना है बांटना है। तभी मुझे डायरेक्टली आइडिया नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया डायरेक्टली मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था 8/4। तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 क्या हो गया आंसर हो गया। और यहाँ पे 8 - 8 क्या किया मैंने यहाँ पे 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बच्चे को यानी कि 1 चाइल्ड को मैं कितनी चॉकलेट दूँगी 2 चॉकलेट दूँगी। तो सबको इक्वल पार्ट में हो जाएगा। यानी कि तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 तो 100 कितना हो गया टोटल। फिर से मैं कर रही हूँ यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 2 2 4 एंड 2 6 एंड 2 टोटल कितना हो गया यहाँ पे 8। यानी कि 1 चाइल्ड को कितनी चॉकलेट मिलेगी 2। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया है डिवीजन का इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है।